पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ना तो हमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ई के से लिखा है और ये बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के। एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू इसके इक्वल हो गई 2 एम नॉट सी स्क्वायर। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये बनेगा 4 एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 एम नॉट स्क्वायर सी 4, और पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 3 एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आ जाएगी √3 एम नॉट सी। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्बडा इक्वल्स टू एच ओवर पी। पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 एम नॉट सी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c बाय रूट, फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या बतानी है, हमें फेज वेलोसिटी बतानी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी जो होती है, फेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के। वो तो यहाँ पर है नहीं। एक रिलेशन और होता है हमारे पास, वीपी इक्वल्स टू वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो जो वीजी होता है, वीजी जो है वो किसकी वेलोसिटी भी होती है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो ये कितना हो गया, c अपॉन √2, ये हो गया सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √2c। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो। ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 kT/m। तो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू 8 के की वैल्यू क्या, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टी की वैल्यू हो जाएगी 273 ऑन 5 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31।
तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की, जो आएगी 1.03 इंटू 10 पावर 5। अब हमें निकालना है लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा m ऑन सी एवरेज। h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 पावर -34, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31, और सी एवरेज जो आपने निकाला है 1.03 इंटू 10 पावर 5। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 7.08 nm। यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो अप्रोच करेगा लगभग इसको, ये 7.5 आएगा आंसर। ये ऑप्शन गड़बड़ है, ये 7.08 आना चाहिए, तो करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। What should be the speed of an electron for which the de Broglie wavelength is equals to constant wavelength? कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है वो होती है h अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसके बराबर है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन पी। तो ये किसके बराबर है, लैम्बडा सी के बराबर। यानी कि जो h अपॉन पी है वो किसके इक्वल हो गया, h अपॉन एम नॉट सी। तो यहाँ से p जो है उसकी वैल्यू आ गई एम नॉट सी। p क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, डी एम नॉट सी। तो ये वाला मास रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिख दें हम एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये v एज इट इज, ये एम नॉट सी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बना v बाय सी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों साइड करो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये बनेगा 2v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। v अपॉन सी इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रूट। तो v की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन रूट 2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेव। लाइट यानी कि किसकी बात चल रही है, फोटोन की बात चल रही है ना। तो उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन पी। तो मोमेंटम हो गया उसका h अपॉन लैम्बडा, ये फॉर लाइट है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करें तो वो भी फॉर्मूला क्या है, h अपॉन पी। तो ये p का ये फॉर्मूला यहाँ रखो, तो ये लैम्बडा ऊपर चला गया, h से h कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, लैम्बडा। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, लैम्बडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, सेम क्वेश्चन है, उसमें लैम्बडा बोला था, यहाँ पर बोल दिया 6580। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 6580। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रॉन at temperature 27 degree centigrade, associated with a neutron at temperature 27 degree centigrade। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, कि फॉर्मूला ये होता है वो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन, यहां पर हम लिखते हैं 2m, और e की जो वैल्यू है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है और ये e होता है। यहाँ E की वैल्यू हम लेते हैं थर्मल केस में, वो किसके बराबर लेते हैं, KT। तो ये फॉर्मूला बनता है लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन, आइंस्टीन की थ्योरी से लेते हैं, तो 2m, n स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन, और ये हो जाता है KT। इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 30.83 ऑन अंडर रूट टी। तो अब टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, ये होगा 30.83, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है ना, और यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके रखोगे तो ये आएगा 300। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि बी ऑप्शन है। आर्मस्ट्रॉन्ग ही आएगा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। Velocity of pressure wave Vp is related to wave vector Vp is equals to c k power -1/2। तो Vp जो है वो हमें गिवन है c अपॉन अंडर रूट के। Vp की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन के। तो यहां से इन दोनों को रिलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया c अंडर रूट के। हमें पूछा है ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है Vg, तो किससे लिखते हैं, Vg से। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के।
तो डी ओमेगा अपॉन डी क्या करना है, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना, वी जी, तो सी एज इट इज रहेगा, रूट के का करोगे तो ये होगा 1/2 और ये के नीचे आ जाएगा, तो सी अपॉन अंडर रूट के किसके बराबर है, वीपी, तो यहाँ से वी जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वीपी अपॉन, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलेगा ये भी, और एनर्जी जो है वो आपको वोल्ट, यहाँ पर ये एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, लिख भी देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आएगा 120, तो ये जो आंसर है ये आता है, एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर तो आएगा 112, 112 पीएम आएगा, और है ना, अब क्योंकि आंसर ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको लगभग आप लिख लो 100, नियर बाई आंसर ले लिया हमने, नियर बाई, तो इसलिए आंसर ये लगा देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी, काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन, फॉर्मूला हमने बनाया था 2m, उसके बाद के ई, यहाँ पर बोला है कि आपको ये वैल्यू लेनी है, के ई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 3/2 के टी, तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा 3m और उसके बाद के टी, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, के की वैल्यू, टी की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो उसके सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.5 आवर्स। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे, बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें, फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी, एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।